हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स की यूनिट 5 के लास्ट टॉपिक डाटा कलेक्शन प्रोसीजर के बारे में डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में हम डाटा कलेक्शन प्रोसीजर की डेफिनेशन, उसके इम्पोर्टेंट स्टेप्स और रिसर्च में उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डाटा कलेक्शन प्रोसीजर की डेफिनेशन के बारे में, और सबसे पहले समझते हैं कि जो डाटा कलेक्शन प्रोसीजर है वो क्या होता है। इट रेफर्स टू द सिस्टमेटिक स्टेप्स फॉलोड बाय द रिसर्चर टू कलेक्ट एक्यूरेट एंड रिलीवेंट डाटा फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स। तो फ्रेंड्स, डाटा कलेक्शन प्रोसीजर का मतलब उन सिस्टमेटिक स्टेप से है जिनको जो रिसर्चर होता है वो पार्टिसिपेंट से एक्यूरेट और रिलेवेंट डाटा कलेक्ट करने के लिए फॉलो करता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं डाटा कलेक्शन प्रोसीजर की एक और डेफिनेशन के बारे में। तो वो है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन फॉर ए रिसर्च स्टडी इज ए प्लान मैनर। तो फ्रेंड्स, सिंपल वर्ड्स में कहें तो रिसर्च स्टडी के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की जो भी प्लान प्रोसेस होती है उसको हम डाटा कलेक्शन प्रोसीजर कहते हैं। डेफिनेशन के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं डाटा कलेक्शन प्रोसीजर की कुछ स्टेप्स के बारे में, और जानते हैं कि जो डाटा कलेक्शन प्रोसीजर है उसकी क्या स्टेप्स होती है। जिसमें फर्स्ट स्टेप होती है वो है ऑब्टेन परमिशन। The researcher obtains permission from concerned authorities and the ethics committee before starting the study। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो रिसर्चर होता है वो रिसर्च करने से पहले कंसर्न अथॉरिटी और एथिकल कमेटी है उससे परमिशन लेता है, ताकि वो अपनी रिसर्च है उसको ऑफिशियली स्टार्ट कर सके। यानी जो रिसर्चर होता है वो बिना परमिशन के जो उसकी रिसर्च है उसको स्टार्ट नहीं कर सकता है। ऑब्टेन परमिशन के बाद में सेकेंड स्टेप आती है, वो है सेलेक्ट द सैम्पल। पार्टिसिपेंट्स आर सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। तो फ्रेंड्स, इस सेकंड स्टेप के अंदर जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग सेलेक्ट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जो इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया होता है इसके बारे में हमने यूनिट 5 के अंदर प्रीवियस वीडियोज के अंदर डिस्कशन कर लिया है। सेलेक्ट द सैम्पल के बाद में डाटा कलेक्शन प्रोसीजर की जो थर्ड स्टेप आती है वो है एक्सप्लेन द स्टडी। द पर्पज, ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रोसीजर ऑफ द स्टडी आर एक्सप्लेन टू पार्टिसिपेंट्स। तो फ्रेंड्स, थर्ड स्टेप के अंदर जो रिसर्चर होता है वो पार्टिसिपेंट्स को स्टडी का पर्पज, ऑब्जेक्टिव और प्रोसीजर को क्लियरली एक्सप्लेन करता है। इसके बाद में फोर्थ स्टेप आती है वह ऑब्टेन इन्फॉर्म कंसेंट। रिटन कंसेंट इज ऑब्टेन फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स बिफोर कलेक्टिंग डाटा। तो फ्रेंड्स, फोर्थ स्टेप के अंदर जो रिसर्चर होता है वो डाटा कलेक्ट करने से पहले जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनसे रिटर्न के अंदर कंसेंट है वो लेता है। इसके बाद में हमारी फिफ्थ स्टेप आती है वो है कलेक्ट डाटा। डाटा इज कलेक्टेड यूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स सच एज क्वेश्चनरी, इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट्स। तो फ्रेंड्स, इस फिफ्थ स्टेप के अंदर क्वेश्चनरी, इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन या मेजरमेंट्स जैसे एप्रोप्रिएट मेथड और रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स से इनका यूज करके डाटा है उसको कलेक्ट किया जाता है। कलेक्ट डाटा के बाद में जो हमारी सिक्स्थ स्टेप आती है वो है ऑर्गेनाइज एंड रिकॉर्ड डाटा। कलेक्टेड डाटा इज चेक्ड, क्लासिफाइड एंड रिकॉर्डेड सिस्टमेटिकली। तो फ्रेंड्स, सिक्स्थ स्टेप के अंदर जो भी रिसर्चर ने डाटा कलेक्ट किया है वो उसको चेक करेगा, क्लासिफाई करेगा और सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करेगा। इसके बाद में सेवेंथ स्टेप आती है वो है मेंटेन कॉन्फिडेंशियली। पार्टिसिपेंट्स इंफॉर्मेशन इज केप्ट प्राइवेट एंड सिक्योर। तो फ्रेंड्स, सेवेंथ स्टेप के अंदर जो रिसर्चर होता है वो पार्टिसिपेंट्स की इंफॉर्मेशन को प्राइवेट और सिक्योर रखता है। इसके बाद में जो एट्थ स्टेप आती है वो है स्टोर डाटा सेफली। कलेक्टेड डाटा इज स्टोर्ड सिक्योरली फॉर एनालिसिस एंड फ्यूचर रेफरेंस। तो फ्रेंड्स, एट्थ और लास्ट स्टेप के अंदर जो रिसर्चर होता है वो कलेक्टेड डाटा को एनालिसिस और फ्यूचर रेफरेंस के लिए सिक्योरली स्टोर करता है। तो फ्रेंड्स, ये थी डाटा कलेक्शन प्रोसीजर की कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स। अब हम डिस्कस करते हैं डाटा कलेक्शन प्रोसीजर की कुछ इंपॉर्टेंसेज के बारे में, जिसके अंदर जो फर्स्ट इंपॉर्टेंस आती है वो है एंश्योर्स एक्यूरेट डाटा कलेक्शन। तो फ्रेंड्स, जो डाटा कलेक्शन प्रोसीजर होता है वो एक्यूरेट डाटा कलेक्शन को एंश्योर करता है। यानी इसके अंदर जो भी रिसर्चर डाटा कलेक्ट करेगा वो 100% एक्यूरेट होगा। इसके बाद में सेकेंड इंपॉर्टेंस आती है वह इम्प्रूव्स रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। तो फ्रेंड्स, जो डाटा कलेक्शन प्रोसीजर होता है वो रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को इम्प्रूव करता है।
इसके बाद में थर्ड इम्पोर्टेंस आता है वह है रिड्यूस एरर एंड बायस। तो फ्रेंड्स जो डाटा कलेक्शन प्रोसीजर होता है वो रिसर्च के अंदर जो भी एरर्स और बायस होते हैं उन दोनों को रिड्यूस करता है। इसके बाद में फोर्थ इम्पोर्टेंस आता है वह प्रोटेक्ट्स पार्टिसिपेंट्स राइट्स। तो फ्रेंड्स जो डाटा कलेक्शन प्रोसीजर होता है वो पार्टिसिपेंट्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद में फिफ्थ इम्पोर्टेंस आता है वह है हेल्प टू अचीव रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। तो फ्रेंड्स जो डाटा कलेक्शन प्रोसीजर होता है वो एक रिसर्चर की रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा टॉपिक डाटा कलेक्शन प्रोसीजर, जिसको हमने डिटेल के अंदर डिस्कस किया है। तो फ्रेंड्स इसी टॉपिक के साथ नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स की जो यूनिट 5 है वो कंप्लीट हो गई है। तो फ्रेंड्स यूनिट 5 में हमने सैम्पलिंग, डाटा कलेक्शन, मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, रिसर्च एथिक्स, पिलोट स्टडी और डाटा कलेक्शन प्रोसीजर जैसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको डिटेल के अंदर डिस्कस किया है। तो आप प्रीवियस वीडियो जो उनको भी चेकआउट कर लें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर यूनिट 6 के एक नए टॉपिक के साथ।